एक समय की बात है, असुर महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता, असुर या मानव उसे नहीं मार पाएगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर त्रिदेव की शरण में गए, महादेव, विष्णु और ब्रह्मा। तब सभी देवताओं की संयुक्त तेजस्वी शक्तियों से आदिशक्ति दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर से युद्ध किया। यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चलता रहा। 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया और धर्म की विजय हुई। इसी उपलक्ष्य में नवरात्रि और विजयादशमी, दशहरा पर्व मनाया जाता है। महिषासुर और माँ दुर्गा का 10 दिन का युद्ध। पहला दिन, शैलपुत्री का प्रकोप। महिषासुर ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि इस नवीन देवी को तुरंत युद्ध में पराजित किया जाए। पहले दिन महिषासुर की सेना ने चारों दिशाओं से आक्रमण किया। माँ दुर्गा शैलपुत्री स्वरूप में सिंह पर आरूढ़ हुईं। उनके त्रिशूल के एक ही प्रहार से असंख्य असुर भस्म हो गए। सेना भयभीत होकर पीछे हटी। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी की तपशक्ति। दूसरे दिन महिषासुर ने और भी विकराल योद्धा भेजे। माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूप में शांत मुखमंडल लिए खड़ी थीं, परंतु उनकी तपस्या से उत्पन्न दिव्य तेज असुरों को जला रहा था। माँ के तपोबल से असुरों की शक्ति क्षीण हो गई और वे हार कर लौटे। तीसरा दिन, चंद्रघंटा का नाद। तीसरे दिन महिषासुर स्वयं आया। उसने विशाल रूप धारण किया और आकाश तक फैल गया। माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। उनके गले में घंटा बंधा था। जैसे ही वह घंटा बजा, उसकी ध्वनि से समस्त असुर विचलित हो उठे। उनकी शक्ति टूटने लगी। युद्ध भयंकर था, परंतु माँ ने असुरों को पराजित कर दिया। चौथा दिन, कूष्मांडा की सृष्टि शक्ति। चौथे दिन माँ ने कूष्मांडा स्वरूप धारण किया। उनकी मुस्कान से सूर्य के समान तेज प्रकट हुआ। असुरों ने अंधकार की शक्ति का प्रयोग किया, परंतु माँ के तेज ने सब नष्ट कर दिया। उनके प्रहार से असुरों की लाखों की सेना धूल में मिल गई। पांचवां दिन, स्कंद माता की करुणा और शक्ति। पांचवें दिन महिषासुर ने मायावी शक्तियों का सहारा लिया। उसने आकाश में भ्रम पैदा किया, परंतु माँ दुर्गा स्कंद माता स्वरूप में प्रकट हुई। उनके हाथ में बाल कार्तिकेय बैठे थे, जो दिव्य शक्ति से शत्रुओं का संहार कर रहे थे। इस दिन असुरों की कई टुकड़ियां समाप्त हुईं। छठा दिन, कात्यायनी का प्रचंड रूप। छठे दिन महिषासुर ने स्वयं फिर आक्रमण किया। अब वह सिंह और हाथी का रूप बदल बदल कर युद्ध कर रहा था। माँ ने कात्यायनी रूप धारण किया। उनके हाथ में तलवार चमक रही थी। माँ के प्रहार से महिषासुर घायल हो गया, पर वह मरा नहीं। इस दिन का युद्ध संपूर्ण आकाश को दहला गया। सातवां दिन, कालरात्रि का आतंक। सातवें दिन महिषासुर ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों का उपयोग किया। उसने आकाश में तूफान, बिजली और अग्नि फैला दी। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि रूप धारण किया। उनका वर्ण काला, केश खुले हुए, नेत्र अग्नि समान लाल। उनके केवल दर्शन से असुर भयभीत हो भाग खड़े हुए। लाखों असुर माँ के क्रोध से भस्म हो गए। आठवां दिन, महागौरी की शांति और प्रलय। आठवें दिन महिषासुर ने फिर से संगठित होकर आक्रमण किया। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी विचलित हो उठे। तब माँ ने महागौरी स्वरूप धारण किया। उनके श्वेत रूप से प्रकाश की ऐसी धारा निकली कि अंधकार छंट गया। माँ के शस्त्रों से असुर धरती पर गिरते चले गए। 9वां दिन, सिद्धिदात्री का आशीर्वाद और अंतिम चेतावनी। 9वें दिन माँ दुर्गा सिद्धिदात्री स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को दिव्य शस्त्र और शक्ति प्रदान की। देवताओं की सेना ने दुर्गा माँ के साथ मिलकर असुरों को चारों ओर से घेर लिया। महिषासुर अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुआ। 10वां दिन, विजयादशमी, महिषासुर वध। 10वें दिन महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर माँ पर आक्रमण किया। वह गर्जना करता हुआ धरती को रौंदने लगा। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर त्रिशूल उठाया। महिषासुर कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी पुरुष का रूप ले रहा था। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर वहीं ढेर हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड जय माता दी के घोष से गूंज उठा। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक नई शक्ति, हर दिन अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश। और 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है, जो बताती है कि सत्य की जीत निश्चित है।